के नाम की हम महिमा और आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, आज जब हमने हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मनक के अनुसार इन पाठों को हमने पढ़ा है, आज का वचन हमें सावधान रहने के विषय में आगाह करता है। और इसलिए जब परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा और उसके तीसरे अध्याय के द्वारा आज हमसे बातचीत की, तो हम यहां पर इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बुलाहट यहेजकेल को दी वो ये थी कि हे यहेजकेल, तू मेरे मुंह से मेरे वचन को सुन और उस वचन को दूसरों को बता, ताकि लोगों का नाश ना हो, लोगों का नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर ने यहेजकेल को एक बुलाहट दी। और जब हम यहेजकेल के परमेश्वर के वचन को सुनने का तरीका यदि हम वचन में से देखें, तो देखिए आपको बड़ा आदर का वहां पर लिखा हुआ है, यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा यहेजकेल को कि तू मेरे वचन को जो ग्रहण करना चाहता है, पहले तेरे शरीर के हाव भाव को तू ठीक कर लेना। क्या कहा परमेश्वर ने? वैसे सुनने में किसकी ज्यादा आवश्यकता लगती है? सुनने के लिए कौन सा अंग बनाया परमेश्वर ने? कान बनाया। तो परमेश्वर ने कहा कि अपने कान ठीक कर लेना, है ना? ये एक आदर का भाव यहां पर हम देखते हैं। और ये वचन इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि इससे पहले कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य वचन किसी के जीवन में प्रकट करे, प्रभु ने उसको कहा, उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। और जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझे में समा कर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। मेरी कह रहा कि खड़े होना, बैठ के ही सुनो, बैठ के ही सुनना है। लेकिन क्या वास्तव में हम बैठ के भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं? क्या वास्तव में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के भाव में हम अंदर से रहते हैं या नहीं रहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि केवल हमारा गर्दन को नीचा करना और उसके बाद में अपने तमाम कार्यों के प्रति और भविष्य के विचारों को लेकर हम व्यस्त रहें, केवल यही हमारा मोटिव तो प्रार्थना में आंख बंद करने या मुंह नीचा करके करने का तरीका तो नहीं है। मेरे एक शर्त है, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे जी आइजिया, अगर मैं वास्तव में अपनी पूरी बाइबल स्टडी के अंदर अगर किसी एक टीचर से डे 1 से प्रभावित रहा, तो वो डॉक्टर गुंडप्पा आइजिया उनका नाम था, जी आइजिया। और उन्होंने एक बात को कहा, जब भी क्लास में प्रार्थना होती थी तो हम हंसते थे शुरू में। हम किसी को दुआ बोल दी, किसी को बोल दिया कि ये क्लास का ये, तो कोई तो बहुत धुरंधर शुरू से ही थे प्रार्थना के मामले में, भले बाद में थे या नहीं थे धुरंधर, लेकिन शब्द का बनावट, शब्द को बनाने में वो बहुत मास्टर थे। और कभी कभी हम जैसे फंस जाते थे तो दुआ ही नहीं होती थी शुरू में, तो सब हंस देते थे। तो उसके बाद उन सर ने एक बात को सिखाया कि लर्न टू बी क्वाइट इन प्रेयर। हमेशा प्रार्थना कोई भी करे, परमेश्वर की दुआओं के अंदर, प्रार्थनाओं के अंदर, चाहे भोजन की प्रार्थना हो, चाहे यात्रा की प्रार्थना हो, चाहे कलीसिया की प्रार्थना हो, हमेशा प्रार्थना की मुद्रा में रहे। नहीं तो आप आमीन मत बोलना। क्या कहा? हमको आप नहीं बुलाओगे,
हमको तुम ही बोला कि तुम आमीन मत बोलना, क्योंकि आमीन का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति ने जो दुआ की है, परमेश्वर मैं इसके साथ खड़ा हूं और हम सब के बदले में इसने प्रार्थना की है, और इस व्यक्ति के साथ हम आत्मा में एक होकर आज हम आमीन कहते हैं। जब हम उसमें शामिल ही नहीं है, जब हमारा मन ही नहीं लगा, जब हमने अपने व्यक्तिगत कार्यों को किया, जब हम केवल अपने लिए कर रहे हैं, जब हम चर्च अपने मोटिव के लिए आ रहे हैं, जब आराधना हमारे लिए एक केवल औपचारिकता मात्र अगर होने का कारण बन जाए, तो फिर हम आमीन नहीं कह सकते हैं। और इसलिए हमको आमीन नहीं कहना है अगर हम वास्तव में, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का निरादर नहीं है। मैं वास्तव में अपने प्रोटेस्टेंट विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं। और इसलिए क्योंकि कई लोग जब वीकडेज में कई दूसरे विश्वास के लोग मिलने आते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि सर हमको चर्च देखना है, और जब इस चर्च का दरवाजा खुलवाते हैं, वो पहले ही जूते बाहर उतार के, उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि जूते बाहर उतारना नहीं उतारना, वो बड़े आदर से जूते वहीं पे उतार देते हैं बिना बोले। और फिर वो आते हैं और पूछते हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये यहाँ से क्या किया जाता, वहाँ से क्या, ये लेक्टन क्यों है, ये पुलपिट क्यों है, ये वेदी क्या है, और इनके बारे में बताने में बड़ा अच्छा लगता है। और अंत में मैं जिस प्रश्न को एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक इन्होंने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, और इतनी देर में वो एक प्रश्न पूछते हैं कि पादी साहब, सर आपके यहाँ आप आराधना किसकी करते हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आराधना के लिए मूर्ति नहीं है, आराधना के लिए यीशु मसीह, मुझे अगर सिर झुकाना है तो मैं किसके सामने झुकाऊं? तो वहां परमेश्वर एक रास्ता खुलता है कि हमारे लिए संसार में हाथ की बनाई हुई वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए ये जो खुदा का कलाम आज रखा हुआ है, ये हमारा पहरुआ है, और ये जो वचन है, ये परमेश्वर ने आज आपके मेरे जीवन के लिए दिया है। इस वचन, ये कोई साहित्य नहीं है मेरे प्रियो, ये कोई गद्य पद्य नहीं है, ये कोई केवल नॉवेल नहीं है, या ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको केवल लिटरेचर कहा जाए। और इसलिए दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरी है, उन सारी लाइब्रेरियों के अंदर, क्रिश्चियन लाइब्रेरियों के अंदर एक बात को हमेशा जो इवेंजलिस्टिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि बाइबल इज द लाइब्रेरी ऑफ द लाइब्रेरीज। बाइबल अपने आप में उन लाखों करोड़ों पुस्तकों की पुस्तक है, और यदि आपके पास में केवल एक बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, तो वो वचन आपको इस दुनिया में हजारों किताबों से बढ़कर आपके हाथ में है। आपको कभी किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बाइबल का आदर करते हैं, मान करते हैं। और इसलिए देखिए, खुदा ने उन लोगों का बहुत आदर किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर ने उन लोगों का बहुत आदर किया है जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का आदर इस दुनिया के अंदर अंतिम बात है जो खुदा ने दी है मेरे प्रियो। और इसलिए जब यहेजकेल को बुलाहट दी, यहेजकेल स्वयं एक गुलामी के अंदर था, यरूशलेम का पतन होने वाला था, और यरूशलेम का पतन, वो लोगों का पतन कभी दूसरी ताकतों के कारण नहीं हुआ, कभी दूसरी ताकतों के कारण नहीं हुआ कि वो ज्यादा पावरफुल हो गए। नहीं तो आज हमारे भारत देश के साथ में इजराइल देश का भी गठन हुआ। लेकिन अगर आप YouTube को करेंगे कि दुनिया की बेस्ट 10 मिलिट्री पावर कौन सी है, तो आपको उसके अंदर दुनिया के सैकड़ों देशों के अंदर से आपको इजराइल का नाम मिलेगा। यदि आप दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स को देखेंगे तो वेल स्किल्ड एयरफोर्स, जिन्होंने एक ही आक्रमण में 250 प्लेन को खत्म किया, ये अमेरिका की भी नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का भी नहीं है, ये
मिडिल ईस्ट और इराक के युद्ध में भी नहीं हुआ, ये केवल इज़राइल ने जो युद्ध किए थे उनमें हुआ था। उसका कारण ये है मेरे प्रियो कि आज इजरायली 2000 साल की अपनी गुलामी, अपने दर्द को लेकर जब वो अपने देश के अंदर लौटे हैं, आज वो खुदा के वचन का पूरा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं इसे बार बार बोलता भी हूँ हर जगह प्रचार करने में, कि एक दिन हम दाऊद की कब्र देखने गए। उस दिन सबत का दिन शुरू हो रहा था। सबत कब शुरू होता है? फ्राइडे की सूर्यास्त से लेकर सैटरडे की सूर्यास्त तक सबत रहता है। और जैसे बिल गेट्स ने कहा था कि इफ आई नीड पेट्रोल आई विल लैंड इन द मिडिल ईस्ट, दुबई, सऊदी अरेबिया, बट इफ आई नीड ब्रेन आई विल लैंड इन तेल अवीव। ये बात कही है बिल गेट्स ने। और इसलिए आज वहां पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की R&D वहां पर है। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO जब एक सबत का दिन शुरू होता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं टाई में बैठा हुआ हूं, मैं कोट में बैठा हुआ हूं, मैं पेंट शर्ट में बैठा हुआ हूं, मेरे कपड़े फॉर्मल हैं या कैसे कपड़े हैं। वो अपने नियरेस्ट सिनेगॉग में जाकर, और जिस समय में 2 मिनट में बात कह रहा कि जिस समय दाऊद की कब्र पे देखने गए तो पूरा बाजार भीड़ से भरा हुआ था, पूरा रोड भीड़ से भरा हुआ, और मात्र एक सायरन बजा और 4-5 मिनट के बाद में वहां कब्र पर रहने वाला जो पहरुआ था उसने कह दिया कि बाहर जाइए क्योंकि सबत चालू हो गया है। और उस दाऊद की कब्र को ठीक से देखने भी नहीं दिया गया। और जब हम बाहर आए तो ऐसा लगा कर्फ्यू लग गया है। सारे अच्छे वेल एग्जीक्यूटिव दिखने वाले लोग वो सब परमेश्वर की आराधना के लिए चले गए। और आज मेरे प्रियो, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि आज हमारे चर्च कलीसियाओं के अंदर वास्तव में हमें परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचन के प्रति उस आदर के भाव को हम कई लोगों के जीवन से मिसिंग पाते हैं। आज कई लोग क्या कहते हैं मालूम? चर्च को क्लब बना दिया जाए। मैंने अपने मुंह से सुना कि बंद रहता है ये 7 दिन, कोई मतलब का नहीं है। एक दिन आराधना करते हैं। दुनिया का एक ही धर्म स्थल है जो सबसे कम खुलता है, वो कौन सा मालूम आपको? चर्च। तो कई लोगों के सजेशन आते हैं कि चर्च के हॉल को बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए भी किराए से दे सकते हैं। बड़े विचित्र आते, सबकी सुनते रहो। लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमसे आदर चाहता है मेरे प्रियो। और इसलिए यहेजकेल को कहा कि मैं अपना वचन तुझे सुनाऊंगा, तू खड़ा हो जा। और आत्मा ने आकर उसे खड़ा किया। और जब खड़ा कर दिया तो क्या कहा मालूम? कि मैं तुझे इज़राइल और मेरे लोगों के लिए पहरुआ बनाता हूं। और पहरुआ तू नहीं है, तुझे जो वचन मैंने दिया वो वचन पहरुआ है। वो वचन दूसरों का गार्ड करेगा, दूसरों का पहरा देगा। और इसलिए तुझे इस वचन को लेकर चलना है और ये वचन लोगों को बताना। मेरे प्रियो, आज आप देखना कि प्रचार से कोई बहुत ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन कुछ के आना आता है, कुछ में नहीं आता है। और ये हर डिनोमिनेशंस में है। कुछ लोग बदल रहे हैं, कुछ लोग सालों से नहीं बदल रहे और ना बदलेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मालूम क्यों वचन में ये बात लिखी है? यहाँ पे क्यों कहा गया है वचन? परमेश्वर ने क्यों ये कहा कि हे यहेजकेल, मैं जो वचन तुझे दूंगा सारे लोग मानेंगे। खुदा को मालूम था नहीं मानेंगे लोग वचन, लोग आदर नहीं करेंगे वचन का। और इसलिए उन्होंने वचन के लिए दोनों बातें यहेजकेल को कही कि अगर तूने मुंह देखा तिलक लगाया, ये हमारी कहावत है ना?
अगर लोगों का मुंह देखकर अगर तूने उनसे व्यवहार किया, और इसलिए यहेजकेल को कहा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के ऊपर पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अब यह वचन मेरे लिए है और ये आप सबके लिए। मैं भी एग्जेम्प्टेड नहीं हूं, मैं भी एग्जेम्प्टेड नहीं हूं। पहले मेरे लिए और फिर आपके लिए, और हर प्रचारक के लिए जो भी वचन होता है पहले उसके जीवन के लिए है, बाद में दूसरों के जीवन के लिए है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरा वचन सुनकर तूने चिताना, जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा। और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। देखिए क्या कहा, मैं कहूँ एक दुष्ट को लेकर, मैं एक वचन को लेकर कहूँ, मैं एक समाज को लेकर, मैं कलीसिया को लेकर, मैं एक समुदाय को लेकर वचन कहूँ, और मान लीजिए आप उस वचन का प्रचार हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज आप एक बात को देखना, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो आज खाली हो रहे हैं। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। खाली क्यों हो रहे मालूम? और उसकी जगह ले रहा है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है धनाढ्य होने का सुसमाचार देना। मतलब ये देना कि परमेश्वर का ये जो वचन है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सब अपने आप मिल जाएगा। इसमें से किसको हटा देना? राज और धर्म को हटा दो और केवल ये कह दो कि खुदा तुम कुछ भी करो, तुम्हें सब अपने आप दे देगा। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, जहां इंसान के जीवन को सुधारने का जो रास्ता उसको बंद कर दिया जाए और उसको ये कहा जाए कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग आएगी। और आज ऐसे चर्च के अंदर हजारों लाखों लोग जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी चर्च बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कई जगह पर नियम बना दिए गए हैं कि अगर कोई पाप का जीवन जी रहा है तो वो उस पाप के विषय में उस चर्च के अंदर प्रचार नहीं किया जाएगा। अगर वो बुरा मान गया तो वो मेंबरशिप छोड़ देगा, और मेंबरशिप छोड़ के वो कहीं और मेंबरशिप ले लेगा। इसलिए जो भी इंसान के गुनाहों का जीवन है उसको प्रचार मत करो, अच्छा अच्छा प्रचार करो, केवल अच्छा अच्छा बोलो। किसी को चिताना नहीं है, किसी के अधर्म की बात नहीं करना है। अगर वचन भी कह रहा है तो उसको उम्मीद करो, वो आयतें छोड़ दो और उससे आगे बढ़ जाओ। ये प्रचार करना है। लेकिन क्या कहा प्रभु ने कि अगर मैं तुझे जिस पाप के विषय में बताऊं और अगर तू न चिताए और दुष्ट से ऐसा कहकर वो सचेत ना हो और दुष्ट अपना मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो व्यक्ति तो मरेगा, लेकिन उसका हिसाब किससे लिया जाएगा? जिसको दिया गया है। ये चर्च को बताया गया है, बेथलेहम नाम है इसका, और बेथलेहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। और ये रोटी केवल पेट भरने वाली रोटी नहीं है मेरे प्रियो, ये रोटी परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब हम इस बात को देखते हैं, जो वचन इस्राएलियों को दिया गया वो वचन भी परमेश्वर का की ओर से एक आत्मिक भोजन के रूप में था, और इसलिए हमें एक न्यूट्रल होकर खुदा के वचन के प्रति आदर के भाव को लेकर आना है। दूसरी बात, वचन कहता है जितना जिसको दिया जाएगा उससे उतना लिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा ये वचन है ना। आज हमने पढ़ा है यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा,
और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा, है ना। लेकिन आज विडंबना देखिए कि हमारा चर्च फिगर में आके बंध गया है। आज हमारे मसीह लोग फिगर में आके बंध गए। देखिए, अगर हमको खाना खाने की बारी आए तो चूंकि मैं बरखेड़ी एरिया में यहीं निवास करता हूं, मैं इधर भी जाता हूं, इधर भी देखता हूं, और यहां से 4 दुकान छोड़ के भी खाना मिलता है। मुझे नहीं मालूम कितने का मिलता, लेकिन मैंने आज तक वहां खाना नहीं खाया। मांडे भी मिलते हैं, चिकन भी मिलता है, सब मिलता है ना। लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया खाना खाने, क्योंकि वो मुझे लगता है कि पता नहीं हाइजेनिक है या नहीं है। हो सकता है कि वहां से कभी इधर आया हो, खाना खा लिया हो, लेकिन मैं नहीं खाया पास में कभी। हम जब भी कहीं पर भी अपने लिए भोजन वस्तुएं ढूंढते हैं, हम हाइजीन को भी महत्व देते हैं कि वहां मेरा बैठना और वहां मक्खियां तो नहीं है, वहां ये तो नहीं है, वहां वो तो नहीं है। ऐसी सारी बातों को हम देखते हैं। यहाँ तक कि अपने खाने की टेबल पे भी अगर मक्खियां भिन भिनारी है तो हम पहले विल मेक श्योर कि वो रिमूव हो जाए, उसके बाद खाना खाएं। एक नॉर्मल, मैं जो मानवीय स्वभाव की बात कर रहा हूं, मजबूरी में तो मैं आपको बताऊं, एक बार बारिश में पूना जा रहा था मैं बाइबल स्टडी के लिए, और रोड पटरियों के ऊपर पानी भरा था, और पूना जाने वाली गाड़ी को कल्याण से मनमाड़ की और मोड़ दिया। झेलम एक्सप्रेस थी शायद, या जो भी थी, और इतनी भूख लग रही, ऐसी भूख लग रही जिसकी हद नहीं। और एक छोटे से स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी, ट्रेन, और वहां पर एक सूखी रोटियां बेच रहा था एक आदमी, सर थप्पी, क्योंकि उससे पहले की सारी रोटियां बिक चुकी थी। गांव में हल्ला मच गया कि इतने भूखे लोग आ रहे हैं बारिश के मारे कि जो बेचोगे बिक जाएगा। तो सूखी रोटी को लेने के लिए हम सब टूट पड़े, और सबने, किसी ने कुछ नहीं देखा। मक्खियां ही बैठी हो, भैया तू दे दे रोटी, अभी तो रोटी खाना है ना। परिस्थितियां अलग अलग समय में अलग अलग हमसे व्यवहार कराती है, लेकिन मैं उसी वचन पे कह रहा हूं कि जब अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, हम अनुकूल बातों को देखते हैं, तो खुदा को जब देने की बारी आती है तो हमारा स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। परमेश्वर को देने की बारी आती है तो हम 100 रुपए, 10 रुपए, आज कई चर्च का सचिव होने के नाते कई जगह पर जाने का मौका मिलता, कुछ लोग शेयर करते, कई ट्रेजरार ने शेयर किया कि पादरी साहब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि चर्च की चंदे की थैली में ऐसे गंदे नोट आते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं चलते। ऐसे ऐसे गंदे नोट वो चर्च की थैली में लोग डाल देते हैं। और सबसे छोटे छोटे नोट, क्या कहा परमेश्वर ने, इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे क्या किया जाएगा, बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। लेकिन आज विडंबना देखिए आप कि आज कम जिसको मिल रहा है बेचारा वो भी 100-150 रुपये, 200 रुपये दे रहा है, 500 रुपये, 300 रुपये चढ़ा रहा है मासिक दान। जिसकी कम सैलरी है और जिसकी अधिक सैलरी वो भी वही कर रहा है, और ये करके अपने धार्मिकता को पूरा कर रहा है। अब मान लीजिए परमेश्वर को क्रोध आ जाए और परमेश्वर ये कह दे कि ठीक है ना, तुम्हारी जेब में मेरे लिए इतना ही हिस्सा है, ये इतना ही तुम दोगे मेरे लिए, तो फिर जितना मैंने दूसरे को ब्लेसिंग दी उसी का ही मैं तुमको उतना ही दे देता हूं। वो भी 300 रुपये दे रहा, तुम भी 300 रुपये दो। उसकी सैलरी अगर 20,000 और 300 रुपये दे रहा, और अगर तुम्हारी 50,000 है और तब भी तुम 300 रुपये दे रहे, जबकि वो 10-20 हजार वाला बेचारा जैसे अपना जीवन सर्वाइव कर रहा है वो प्रभु जाने। और जिसको ज्यादा दिया गया है उसकी परिस्थिति को यदि हम देखें तो आज परमेश्वरी, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, मलाकी में परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर की उस बात की चोरी करते हो, दसवांश में चोरी करते हैं, जब खुदा ने हमको बहुतायत से दिया, जब हम कपड़ों के लिए और साड़ी के लिए, जूतों के लिए, प्यूर के ऊपर और
कहना चाहिए, मैं बोलता हूँ, लेकिन ये बात मेरे को अक्सर बड़ा लगता है। जब भी मैं मीट की शॉप पे जाता हूँ, उसका रेट देखता हूँ 620 रुपये किलो, तो मेरे को एक बात जरूर लगती है, क्या दान में एक माह का इतना भी विश्वासी लोग नहीं दे रहे हैं जितना हम वहाँ पर दे के आ रहे हैं। हम उतना भी नहीं दे पाते हैं, हमको वो भी बुरा लगता है। मेरे प्रियो, देना सीखना हमको परमेश्वर को, हमें दूसरों से तुलना नहीं करना, ये देखना कि हे खुदा, तूने मेरे जीवन को कितना आशीषित किया है, तूने मेरे जीवन को क्या दिया, मैं क्या था और मैं कहां से निकला, मैं कहां आके खड़ा हो गया। आज हम अपने माता पिता की परिस्थितियों को देखें, आज हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखें, और यदि वास्तव में मैं आपको यहां से पुलपिट से कह रहा हूं, अगर परमेश्वर को देने के कारण आपके जीवन में कंगाली आती है तो मत देना, मत देना। लेकिन अगर खुदा को देने के कारण आपके जीवन में कंगाली नहीं आती है, तो जिस परिमाण में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है उस परिमाण में देना। अगर आपको दबा दबा के दिया गया है परमेश्वर ने, अगर एक ही अगर डिब्बे के अंदर आप चाहें तो 2-3 किलो गेहूं को भी पिसाएंगे तो उसका जो आटा है वो ऊपर तक आ जाएगा, और यदि आपने हाथ से दबा दिया तो उसी डिब्बे के अंदर 10 किलो आटा भी आ जाएगा, क्योंकि उसकी सांद्रता बढ़ गई दबाने के कारण। और यदि आपके और मेरे जीवन को खुदा ने दबा दबा के दिया, तो हम क्यों परमेश्वर को उथला उथला दे रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है? क्यों हम अपने दान को लेकर खुदा के प्रति विश्वास योग्य नहीं है? और इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज हमारे जीवन के अंदर किसी बात का अभिशाप पड़ा, अगर आर्थिक अभिशाप पड़ा है, तो बहुत सारे कारण में से एक कारण ये भी हो सकता है कि वास्तव में हम परमेश्वर को जो देना चाहिए कहीं उसमें हम कमी तो नहीं कर रहे। वास्तव में मेरे प्रियो, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पटेशन है, अगर एक 50,000 की सैलरी वाला व्यक्ति ये सोचे मैं 10% दूँ तो 5,000 बनते हैं। चलो 5% सोचे तो 2,500 बनते हैं, और 2,500 रुपए जब चंदे की थैली में डाला जाए तो एक टेम्पटेशन आता है कि इतने में मेरी कार के अंदर महीने भर का फ्यूल भरा जाएगा, महीने भर का पेट्रोल चला जाएगा, डी-मार्ट जाकर 2,500 के राशन से शायद 20 दिन मेरा राशन भी हो जाएगा। ये टेम्पटेशन सबके अंदर आते हैं, मेरे भी अंदर आते होंगे, आपके भी अंदर आएंगे, सबके अंदर आते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर को देना है मेरे को। अगर हम भी उतना ही दे रहा जितना दूसरा दे रहा है, तो इसका मतलब हम खुदा के प्रति कृतज्ञ नहीं है, हम उसके प्रति आशीषित, हम आशीष तो लेना चाहते लेकिन देना नहीं चाहते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वन ऑफ द प्रिपरेशन जो सेकंड कमिंग का है, उसमें ये भी एक है कि हम विश्वास योग्य है या नहीं है, हम परमेश्वर के प्रति छोटी छोटी बातों में फेथफुल है या नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, हे मेरे धन्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं क्या करूंगा तुझे बहुतों पे अधिकारी ठहराऊंगा। बहुत सी बातें तेरे अंडर में रहेगी, और वो स्वर्ग का राज्य जब आएगा मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं विश्वास योग्य रहे, क्यों आज अमेरिका ब्लेसेड है मालूम? मैं मानता हूं ये चीज को, क्योंकि इस दुनिया में जितना मसीहत को लेकर उन लोगों ने पैसा दिया उतना कोई नहीं देता है। और इसलिए वहाँ की चाइना से 3 गुना ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी है, और ये इसलिए बढ़ रही है, जब तक खुदा के लिए हाथ खड़ा रहेगा, खुला रहेगा, तब तक ब्लेसिंग्स दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। लेकिन अगर हम केवल ये हैं और ये नहीं हैं, तो मान के चलना कि वो 50,000 होने के बावजूद हमको 1 लाख की पिपासा अंदर आएगी, प्यास आएगी, और हम दुखी रहेंगे। जैसे वो गधा जो होता है ना, वो सावन की जो घास रहती है ना, उसमें जब हरी घास रहती तब वो दुबला होता है, और जब घास सूख जाती है तब वो मोटा होता है, वो अच्छा हेल्दी होता है। कारण क्या मालूम?
उसका कारण यह है कि वो इस चीज़ की टेंशन में खाता है कि मुझे जल्दी जल्दी खाना, नहीं तो इतनी घास कोई दूसरा नहीं खाता है। क्या चीज़ की टेंशन में रहता है कि मुझे ये सावन की ये जो घास है, हरी घास है, ये जल्दी जल्दी खाना है, और वो देखता है कि दूसरा नहीं खा जाए, इसलिए उसकी हेल्थ नहीं बनती। लेकिन जब सकेती में आ जाता है तो उसको मालूम बस इतना ही आसपास कुछ नहीं दिख रहा, तो वो हेल्थी होता है। ये उसकी साइकोलॉजी। मेरे प्रियो, पहली बात, वचन आप और मेरे जीवन का पहलुआ है। वचन का आदर करना, और आदर इसमें है कि जो वचन कहे वो करना है। आदर केवल ये नहीं है, आदर केवल ये नहीं है ना, आदर केवल ये नहीं है, ये आदर नहीं है। आदर ये है कि जो वचन कहे उस वचन को मानते हैं जब हम, तो वास्तव में हमारे अंदर से वो परमेश्वर के प्रति आदर निकलता है। आइए, जिसको जितना दिया गया है उससे उतना लिया भी जाएगा, और वास्तव में परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में बाधित न करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। हमारी दुआ है कि हमें से हर एक को आशीष दे परमेश्वर, ताकि इस भारत देश के अंदर जहाँ कहीं भी हम लोग रहते हैं, हमारे मसीह भाई बहन काम करते हैं, प्रभु उनको आर्थिक आशीषें मिले, उनको आत्मिक आशीषें मिले, उनको सब प्रकार की आशीषें मिले खुदावन। और इसका एक ही 1000 तालों की एक ही चाबी है प्रभु, जब हम आपके वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रभु, यहेजकेल खड़ा हो गया और उसने आपके वचन को ग्रहण किया। हम अपने मन को, हृदय को खोलकर आपके वचन को ग्रहण करते हैं खुदावन। हमें से हर एक को पिता, यदि हमने कोई गलती अपराध किया हो, हमें क्षमा करना पिता। यदि आपको न देने के बहाने हमने अपने जीवन में बना लिए हैं, तो हमारे उन बहानों को अब क्षमा करना, और हमारे अंदर ऐसा मन देना कि वास्तव में पिता हम आपकी दी हुई आशीषों के परिमाण में आपको अपना जीवन देने वाले हो जाए। यीशु ख्रिस्त के नाम में दुआ को मांगते हैं।